फिलहाल जो इन्होंने मेरे अब्बू को कॉल की ना, मेरे अब्बू को कहा कि हम इसको लड़के को समझा दो, इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा और इसके हम एफआईआर कटवाएंगे। तो मेरे को वालिद साहब ने कॉल की, वो बोला तो अभी भी बोल रहे हैं, कहते हैं एफआईआर कटवाएंगे आपके खिलाफ। हाँ तो वो कटवाए। अगर मैंने को कहीं ब्लैकमेल किया है या कि उनको मैंने प्रेशराइज किया है या डराया है, धमकाया है, तो वो करे। फोन कट कर दिया है, तो हमारा जो फर्ज है हमने वो अपना निभा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज बानिहाल से एक मामला सामने आया है, जिसमें आज ये जो हमारे साथ व्यक्ति आप देख रहे हैं, इन्होंने रामसू थाने में जो है एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई है। और कंप्लेंट जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा चेहरा, बड़ा कद रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और इनके भी काफी ज्यादा करीबी हैं, इनके चचेरे भाई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी जो मेरा जो यानी कि एक दर्द है वो आपने सुना। तो मेरा नाम मीर मुदस्सिर मीर, तो मैं रामसू से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आप रामसू में ही रहते हैं? रामसू में रहते हैं। रामसू से आगे पीछे कहीं ऊपर नीचे? थोड़ा सा आगे रामसू से गांगरू नाम पड़ता है। अच्छा, आज आपने जो कंप्लेंट रामसू थाने में करवाई है, किसके खिलाफ है और क्यों? ये जो कंप्लेन है हाजी सजाद शाहीन के खिलाफ है। ये कौन है हाजी सजाद शाहीन? मेरे चाचू के लड़के हैं। अच्छा। कंप्लेन का रीजन ये हुआ कि स्टार्टिंग में श्रीनगर में था, सोरा हॉस्पिटल में मेरी कुछ तबीयत खराब थी। मैं ये डॉक्यूमेंट के साथ लाया, मैं घर पे था नहीं। तो मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की, तो वालिद साहब से मैंने कुछ पैसे की डिमांड की कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो मैं आपको वापस डाल दूंगा। तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपका अकाउंट जो है वो, हमारा अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है। मैं रीज़न किसने फ्रीज किया, कैसे हुआ, तो वालिद साहब कहने लगे कि ये जो हमारे बनिहाल में शादाब शाहीन वगैरह हैं, इन्होंने वो अकाउंट फ्रीज करा दिया। शादाब शाहीन कौन है? ये सजाद शाहीन के छोटे भाई हैं। अच्छा। तो इन्होंने अकाउंट फ्रीज करा दिया हुआ। मैं रीजन बोल रहा है अपना हक मांग रहे हैं। आपके रियल कजन भाई हैं? हाँ, हमारे चाचू के लड़के हैं। सगे चाचू के लड़के हैं? सगे चाचू नहीं, चचेरे चाचू के लड़के। जैसे कि हमारे दादू वगैरह 3 भाई थे। अच्छा। एक हो गया अजीज मीर, दादू अजीज मीर साहब, और रहमतुल्ला साहब मेरे दादू, और शफी मीर, ये तीन भाई। अच्छा। एक्चुअली में जो जमीन रामसू की है वो हमारे परदादा की नहीं है, यानी कि हमारी परदादी की है। वो उसको जैसे कि उसको इसमें है, दहेज में है वो। अच्छा, अच्छा। वो रामसू वाली जमीन। तो ये वहां पर हक मांगने के लिए वहां पे यानी कि कह रहे कि हमें हक दो। तो मैंने क्या किया, मैंने हाजी साहब को कॉल की, सजाद शाहीन को मैंने कॉल की, तो सजाद साहब ने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो उन्होंने फिर मुझे बैक कॉल की। कहते हैं झूठ का मुंह काला होता है, जो सच होता है वो बयां करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बैक कॉल की, तो मुझे कहा कि मुदस्सिर क्या हाल है, ठीक है? मैं सर ठीक हूँ। मैं बोला सर वो आपने वो ये क्या किया कि आपने अकाउंट फ्रीज करा दिया? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आपने हमसे रब्ता करना था, भाई मुझे वहाँ पे हक चाहिए, तो हम इंशाल्लाह बैठ के बात करते तो हो जाता, शॉर्ट आउट हो जाता, मसला ही कोई नहीं था। आपने अकाउंट फ्रीज करा दिए, ये कौन तरीका है? अकाउंट किसका सीज करवाया? मेरे वालिद साहब का और 2 मेरे चाचू हैं इनका, और एक मेरी बुआ की लड़की है उनका। इन सब अकाउंट्स में आपका कंपनसेशन का पैसा गया था, जो जमीन आपकी उसमें आई है, जो एक्वायर हुई हमारी जमीन, उसका जो पैसा है वो इन अकाउंटों में आ चुका था। सबके अकाउंट फ्रीज करवा दिए? हाँ, सबके अकाउंट। जो ताहिरा बेगम है, जो मेरी बुआ की लड़की है, उसके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया है और उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया है। आज के टाइम में उसको वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। आप सोचें कि वो इस वक्त मैं भी इस हाल में हूँ कि जिस जगह मैं रह रहा हूँ वो जगह खतरे से खाली नहीं है। मेरी फैमिली वहाँ पे रह रही है। आप वहाँ पे खुद भी अगर आप चाहो तो दौरा करके देख सकते हो कि हम किस खतरे में रह रहे हैं। हाजी सजाद शाहीन को कम से कम ये सोचना चाहिए था। तो चलो वो बात की बात है, पहले मैं इनकी कहानी बता देता हूँ कि इन्होंने किया। जब इनको मैंने कॉल की तो इन्होंने कहा मैंने नहीं किया, छोटे भाई ने किया। थोड़ी देर में इनके छोटे भाई की मुझे कॉल आ गई। जब छोटे भाई ने मुझे कॉल की, बोला मेरे जो बड़े भाईजान है इकबाल शाहीन मीर, उनसे बात करो। मैं ठीक है, मैं करता हूँ। तो भाभी ने मेरी कॉल उठाई, वो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी है, कम से कम आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे बात की, मैं बोला इकबाल भैया आप हमारे बड़े भाई हैं, आप क्या चाहते हैं? कहने लगे कि हम रामसू में अपना हक चाहते हैं। मैं ठीक है, आप रामसू में हक लीजिए, अगर आपके इंतकाल वगैरह ये पड़ा है, इंतकाल है, उनके गुलाम रसूल उनके वालिद साहब का नाम था, वो है रहमतुल्ला, अपना गुलाम मीर है, या मुजम्बिल मीर है, अजमत मीर है, ये अपना नूर मीर है, ये भाई हैं। इनका अगर इंतकाल है तो ले जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन आप हमें बनिहाल में भी हक दो, अगर कहीं हमारे जम्मू में जमीन है वहां भी हक दो, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, इनके नाम है वहां पे आपकी जो जमीन है जिसका कंपनसेशन आपने लिया है? उनका बाप का नाम है, हम मना नहीं करते इस चीज। लेकिन इन्होंने लिख कर भी दिया है कि हम यहाँ पे कोई हक
नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे आपको नहीं तंग करेंगे। किसने लिख के दिया? ये शादाब शाहीन और सजाद शाहीन और इकबाल शाहीन, इन तीनों ने वहाँ पर हमारे पास एफिडेविट पड़ा हुआ है, उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि हम यहाँ पे आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें वहां तंग नहीं कीजिएगा। और आज तक 63 कनाल जमीन हमारी बनिहाल के अंदर हमारे परदादा की अल्लाह इता की जमीन है, जिसमें बनिहाल जो मस्जिद मरकजी मस्जिद है वो भी मेरे परदादा की जमीन है। आप पता कर सकते हैं, वो भी मेरे परदादा, अल्लाह इता मेरे परदादे का नाम था, वो जमीन भी मेरे परदादा की है। अगर इन्होंने इतनी बड़ी आग लगा दी है, जो आदमी हमने जिंदगी गुजार दी सर उस पहाड़ के ऊपर, हमने दुख देखा, तकलीफ देखी, हमने इनको तंग नहीं किया। हमने कहा कि ये इलेक्शन लड़ते हैं, बड़े भाई हैं, इनकी सपोर्ट की, हमने हर मुकाम पे इनके साथ साथ रहे हैं। हमने इनको लीडर बनाने तक लगे रहे कि हमको हम बनाएंगे, इनको जिताएंगे, हम इनको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे हम। और इन्होंने लास्ट में ये काम कर दिया। अगर एक घर में 3 भाई हैं, 2 भाई केस कर रहे हैं। कितना कंपनसेशन मिला आपको? ये सर सारा टोटल था ये सर कोई 5 से 6 करोड़ रुपया था ये। अच्छा। हाँ, 5 से 6 करोड़ रुपया था, जिसमें इसमें एक शख्स और है जिसका नाम नूर मोहम्मद मीर है। अगर मैं तो कहता हूँ कि इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो बैठी हुई है, उनको चाहिए 1992 से लेके आज तक पूरा जितना भी कंपनसेशन निकला है उसकी पूरी छानबीन हो। इस नकल में इनका भी नाम है? नूर मोहम्मद का नहीं है। नहीं, इनका नाम है ना भाइयों का? हाँ, ये दिखाइए प्लीज। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ 1992 से लेके जब तो वहाँ पे एक तूफान आया था, उस तूफान में एक जगह जमीन गई थी जिसमें नूर मोहम्मद मीर ने भी 1.5 करोड़ रुपया लिया है। 1.5 करोड़ रुपया लिया है। और सजाद शाहीन ने नूर मोहम्मद मीर जो मेरे चाचू हैं उनको केस नहीं किया, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ले लिया। हमें क्यों सताया? हम तो घर से बेघर हो रहे हैं ना, हमें क्यों सताया गया? हमारा कंपनसेशन क्यों बंद करवाया गया? ये कब से चल रहा है? मतलब कब बंद करवाया गया? ये सर अभी कोई 3-4 दिन हो गए। अच्छा। तो कंपनसेशन कब आया था? कंपनसेशन कोई 10 दिन पहले आया। अच्छा। 10 दिन पहले आया था। सर एक बात बनती है ना कि अगर डीसी ऑफिस से कंपनसेशन डाला गया, डीसी ऑफिस से कंपनसेशन डाला गया, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उनके बाप का नाम है, ठीक है, तो डीसी ऑफिस से 6 से 7 करोड़ रुपए ऐसे डाल दिया गया कि जो हमारे डीसी ऑफिस में, मैं उन पे उंगली नहीं उठा रहा, मतलब उन्होंने पहले वेरीफाई नहीं किया होगा शायद। या तो अगर वेरीफाई किया फिर इतना कंपनसेशन डाला क्यों? पहले सोचना चाहिए। पहले ये सारी लीगल फॉर्मेलिटी जो है पूरी होनी चाहिए थी। पूरी होनी चाहिए थे। मैं बनाल मीडिया से भी कह चुका हूँ, मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे को जो किसी का हक मार के पैसा खाया जाए। शरीयतन और कानूनन, पहले कानूनन या शरीयतन, अगर उनका हक रामसू में बनता है वो लेके जाए। शरीयतन सजाद शाहीन साहब कसम खा दें कि बनिहाल में हमारे दादू का हक नहीं है, या रामसू में हम भी कसम खाएंगे अगर एक बाप के 3 बेटे हैं, कानून कहता है कि तीनों का दोनों जगह के हक बराबर है, कानून ये कहता है। फिर सजाद शाहीन के भाई ने कैसे मुझे कहा कि तुम्हारा बनिहाल में कोई हक ही नहीं है, तुम्हारा नाम ही कोई नहीं है। मैंने मीडिया बनिहाल में यही बैठ के बात की थी कि मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब के साथ मिलकर सजाद शाहीन साहब ने हमारा बनिहाल में गिरदौरी और इंतकाल कटवा दिया। यही मैंने बात की। और हाजी साहब मेरे अबू को कॉल करते हैं, हाजी साहब के सजाद शाहीन के चाचू लगते हैं मेरे अबू, और मेरे अबू को कॉल करके कहते हैं सजाद साहब कि मैं इस लड़के पे FIR लगवाऊंगा। क्या मैंने आपको गाली गलौज की है? मैंने आपसे उससे पहले मैंने आपको मैसेज भी किया, सजाद भैया आप मीडिया में जवाब दीजिएगा कि आपने, आपके भाई 3 भाई हो आप, अगर आपका बड़ा भाई ये हरकत कर रहा है, मैं हरगिज नहीं मानता इस बात को कि जिसका बड़ा भाई ऐसी हरकत कर रहा है कि छोटे दोस्त की सपोर्ट ना कर रहे हो। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। सजाद साहब ये पॉलिटिक्स ना खेलिए आप। तो आज जो आपने कंप्लेंट की है किसके खिलाफ की है? ये सजाद भाई के खिलाफ की है मैंने। एक ही भाई के खिलाफ? एक ही भाई के खिलाफ। बाकी का तो वो तो बाकी जो बाकी वाले उनका तो एप्लीकेशन है ना, उनकी डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन है, लेकिन ये धमका रहा है मेरे को। अगर मैं मीडिया के पास गया, मीडिया एक जरिया है, एक गरीब की आवाज सुनने का एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। हमें लगता है कि मीडिया हमारी आवाज है, मुझे लगता है। बेचारे चैनल वालों को धमकाया गया, कल वहां से वीडियो डिलीट कराया, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, वीडियो को डिलीट कराया गया। क्यों? डरा धमका के आप इतने बड़े, मैं तो आपको साफ साफ कहूंगा कि अगर चाहे मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है इस बात को कहते हुए तो हो जाए। भाई आप, मुझे लगता है बहुत बड़े गुंडे हैं कि आप मीडिया को डरा सकते हैं। हम जैसे इंसान तो आपके आगे मुजरा ही कोई नहीं है। अगर मैंने अपनी आवाज को उठाया किसी प्लेटफॉर्म से जाकर, तो आपको चाहिए था उसी प्लेटफॉर्म से। और अगर उन मीडिया वाले ने कॉल भी की इनको, 3 मीडिया वाले मेरे साथ थे, तीनों ने कॉल की इनको कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे एक आदमी यहाँ पर आया है, वो ऐसे कह रहा है, तो आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? जो करना कर लो आप, मैं कोई पक्ष नहीं रखता अपना, मेरा वकील आपसे बात करेगा। एक लहजा होता है बात करने का, एक लीडर है, लीडर पे इल्जाम भी लग सकता है। अगर आप लीडर हैं तो पहले अपने घर तो संभालिए। अगर आपको घर नहीं संभल रहा तो बाहर लीडर की कैसे करेंगे आप? मेरे इनसे कोई सियासी लड़ाई नहीं है, मेरी बस यही एक इनसे मेरी यानी कि यही लड़ाई है कि आप पहले अपने घर को तो संभाल लीजिए। जो आपके घर में आग लग चुकी है,
या आपके भाइयों ने लगाई या आपने लगाई, ये लगाई क्यों? ये जो आप बोल रहे हो कि उन्होंने आपको लिख करके दिया है कि जो रामसू वाला जो आपका हिस्सा है वो आपका है, उसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं होगी, वो कहाँ पे लिख के दिया है? क्या है आपके पास प्रूफ उसका? वो उनके वो पढ़े ना, एफिडेविट पढ़े, नोटरी वाले एफिडेविट पढ़े, वो तो आपको एफिडेविट लिख के हाँ, दिए हुए हैं नोटरी वाले उनके साइन है तीनों भाइयों ने? हाँ, तीनों भाई के साइन है उसके ऊपर। मतलब वो आपसे वहां पे कोई शेयर नहीं मांगेंगे, आप उनके वहां से कोई शेयर नहीं कोई मांगेंगे? शेयर नहीं सर, हमने कोई मांगा भी ना, 63 कनाल जमीन हमारे बनियाल, हमारी बनियाल में, हमने कोई शेयर नहीं मांगा उनसे, हमने उल्टा उनकी सपोर्ट की आज तक। मैं तो आज कानून से यही कहता हूँ कि छानबीन होनी चाहिए, ठीक है। पहली बार मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आकर देखे कि आज जो हमारी फैमिली है, 4 घर है, किस खतरे में रह रहे हैं। और जो 1992 में जो एक तूफान आया था जिसके अंदर नूर मोहम्मद मीर ने बेकन से कंपनसेशन लिया था, उस कंपनसेशन की भी छानबीन होनी चाहिए। अगर हमने कहीं डबल लिया है तो हमारे खिलाफ भी छानबीन होनी चाहिए। किसी को भी गवर्नमेंट का जो पैसा है ये बेकार में नहीं मिलना चाहिए। तो अब आप मतलब अगर आपको वो बानिहाल में आपका शेयर देते हैं तो क्या आप रामसू में उनका शेयर देंगे? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, हम सब तैयार हैं। मेरे चाचू वगैरह जो हैं वो भी तैयार हैं इस चीज को लेकर कि अगर ये हमारा हक बनिहाल में देते हैं, जहां जहां हमारे परदादे की जमीन है, अल्लाह देता की जहां जहां जमीन है, 1913 से लेकर 1913 का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। 1913 का जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास मौजूद है। जो मेरे परदादा की जमीन है मुझे वहां हक चाहिए, चाहे उन्होंने जहां भी बेची, 1.5 लाख में बेची, 2 लाख में बेची, मुझे नहीं पता कहाँ बेची, मुझे नहीं पता किसको बेची, लेकिन बेची है, मुझे वो जमीन मेरे को मेरा हक चाहिए। जो मेरे परदादे की जमीन है वो मुझे हक चाहिए। तो जो आपने कंप्लेंट करवाई उसके थ्रू आप क्या मांग करना चाहते हैं, और सुबह से अभी तक पुलिस ने क्या किया उस पे? उसमें सर मैं सुबह जब रामसू से निकला तो मेरे वालिद साहब को कॉल आई, मैं बाजार में था, मैं बैंक में गया, थोड़ा मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था, मैं बैंक में गया, पैसे का ट्रांसफर करना था मैं थोड़ा पैसा, तो मैं वहाँ चला गया। तो मेरे वालिद साहब ने, पहले मेरी मिसिज ने कॉल की कि हाजी सजाद शाहीन को कॉल कर रहे हैं और वो धमकी दे रहे हैं कि मैं इस पर FIR लगाऊंगा, आपके वालिद साहब पहले ही बीमार हैं तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये डरा धमका रहा है, ऐसा ना हो कि आपके वालिद साहब को कुछ हो जाए, इसको समझाओ। मतलब मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, क्या पता कल क्या एलिगेशन लगा देगा। अगर इनको कुछ भी कॉल करनी थी, मुझे कॉल करनी थी, मैं छोटा भाई हूँ इसका, मैं थोड़ा ना इसको कोई आगे से गाली गलौज करता या कोई मैं गलत जुबान इस्तेमाल करता। अगर रिकॉर्डिंग आपने सुनी, मैं इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई मान के बात कर रहा हूँ, एक शरीयत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप रिश्तेदारी में, हम एक खून है हमारा, एक ही नस्ल से हम लोग हैं। तो आप अपने चाचे को फोन करके धमकाएंगे उसके बच्चे के लिए, तो क्या असर पड़ेगा उसके मेरे अबू पे क्या असर पड़ेगा? पहले हार्ट पेशेंट है, वो दवाई खा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता मेरे अबू को या मुझे वो डरा धमका रहे हैं, ये देखें मैं डिप्रेशन की पहले टैबलेट खा रहा हूँ, ये देखें दवाई है पूरी, 16 से मैं दवाई लेके आया हूँ, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुझे या मेरे वालिद साहब को कुछ हुआ था, जिम्मेवार कौन है? मैं तो उम्र से लेके इसका उंगली उठाऊंगा। कंप्लेंट में आपने क्या मांग की है, मतलब क्या होना चाहिए कंप्लेंट आपने? कंप्लेंट में मैंने मांग की है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे हाजी सजाद शाहीन से और NC के जो बनिहाल में जो वर्कर्स हैं, मुझे इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, अब मुझे खतरा इनसे है, ये हकीकत है। जो मीडिया को भाई से भाई को खतरा हो गया सर, जो मीडिया को डरा के वीडियो डिलीट करा सकते हैं, जो अपने चाचे को कॉल करके ये कह सकते हैं कि भाई मैं इसके खिलाफ FIR कटवा दूंगा, इसको बंद करवा दो इसका मुंह, वरना इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो खतरा तो बनता है ना सर। नहीं, धमकी होती है, मतलब मैं इसको जान से मार दूंगा या कुछ इस तरह का धमकी, ये नहीं है कि आपके खिलाफ FIR लगवा दूंगा। तो सर मैं तो इसको धमकी मानूंगा। अगर इनको मैंने मैसेज करके कहा है कि आप मीडिया में जवाब दीजिए, अगर मैंने इनको मैसेज करके कहा है कि आप मीडिया में जवाब दीजिए, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, अगर आपके बड़े भाई ने कहा कि हमें हिस्सा चाहिए, अगर मीडिया में इनको, अगर मैंने यहाँ से काउंटर किया, यहाँ से मैंने मीडिया में इनवाइट दी कि एडमिनिस्ट्रेशन और LG इंतजामिया हमारी सुनवाई। आपने मीडिया के माध्यम से ही, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, उसी माध्यम से आपने उनसे कहा कि आप मीडिया के सामने आके जवाब दीजिए? नहीं, मैंने मैसेज किया था। अच्छा, मैसेज पर्सनल किया था आपने? मीडिया में आने से पहले मैसेज किया था कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप मीडिया में जवाब दीजिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया और अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है और LG इंतजामिया से मैं यही चाहता हूँ कि सर, जो भी 1992 से लेके आज तक जो हमारे परदादू हैं, अल्लाह देता, उनकी जितनी जमीन है, जहां जहां कंपनसेशन निकला और जिसने खाया, डबल बार कहाँ निकला, सिंगल बार कहाँ निकला, जमीन हमारे परदादे की किसने बेच दी, किसने इलेक्शन लड़ा, क्या किया, सारी उसकी रिकवरी हो, सारी बातें सामने आए। हम थोड़ा चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट का पैसा लूट खसूट करके अपना घर बना दें। आज ही आपने रामसू थाने में कंप्लेंट दी, आज ही आप जम्मू पहुंचे, इसका क्या कारण है? सर, मैं जो रात को वीडियो दी थी, मैंने आपको कहा कि वो वीडियो डिलीट होगी। मुझे डर लगा कि अगर बनिहाल के अंदर मीडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वीडियो डिलीट करो, वरना मैं तुम पे ऐसा केस डाल दूंगा, वैसा केस डाल दूंगा,
मुझे डर लगा क्या पता हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई इस तरह का झूठा केस डाल दिया जाए। मैं जम्मू जाता हूँ, अरफाज भाई एक बहुत अच्छे आदमी नहीं, है, मैं उनके पास आप बनाल छोड़ उन देंगे, रामन छोड़ देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पे केस नहीं हो सकता है। नहीं, मैं थोड़ा गलत आदमी हूँ, मैं आपके माध्यम से एक अपनी आवाज उठाने के लिए आया हूँ, मैं छोड़ के नहीं आया, मैं कल वापस जा रहा हूँ। मैं थोड़ा अपना ट्रीटमेंट भी है उसके लिए भी आया और आपके पास आया कि मैंने सुना है कि अरफाज भाई हर गरीब की आवाज को आगे तक बुलंद करते हैं, मैं इसलिए आपके पास आया नहीं, हूँ। अब तो आप गरीब रहे नहीं ना, अब तो करोड़पति हैं। नहीं सर, करोड़पति कहाँ, हम थोड़ा गवर्नमेंट का पैसा लेके फिलहाल करोड़पति फ्रीज को, है लेकिन खुल जाएगा। जब खुलेगा सर तो इंशाल्लाह वो जिनका हक है उनको मिलेगा बराबर, चाहे सजाद शाहीन का हो, चाहे शादाब शाहीन का हो, चाहे वो इनके दूसरे बड़े भाई का हो या हमारा हो, जिसको मिले तो बराबर का शेयर मिलेगा सबको। हमारी तो जमीन गई, हम तो घर से बेघर हुए हैं सर। चलें जी, हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है सजाद शाहीन साहब से हो सके और उनसे भी उनका पक्ष जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं इस सारे मसले पे। हेलो हेलो जी, सजाद साहब, अरफाज डायंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं अभी ना, आप रिकॉर्डिंग पे हैं, मैं आपका वर्शन लेना चाहता हूँ। आपके कजन भाई हैं यहाँ पे मेरे पास आए हुए, मीर मुदस्सिर भाई। ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कंपनसेशन वाला इशू था और इनका वहां पे शेयर बनता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एफिडेविट जो है तीनों भाइयों ने लिख के दिए थे कि हम वहां पे हिस्सा नहीं देखो, मांगेंगे। ये इस केस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है। सर मेरा ब्रदर जो है उसने कोर्ट में कोई केस किया है और वो उसी को पता है, मुझे कुछ नहीं, मतलब इसमें वही करता है, वही देखता है, वही उसी ने क्लेम किया है। आप उसी से बात कर, आपको बता देगा। ये अननेसेसरली मुझे इसमें ट्रैक कर रहे हैं, मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। सर साहब, इन्होंने आज रिटर्न कंप्लेंट दी है रामसू थाने में और आपका नाम है उसमें कि आप इनको थ्रेटन कर रहे हो इनके फादर साहब के साथ। चले कोई बात नहीं, वो देख लेंगे वो। आप अपनी तरफ से मतलब कुछ नहीं कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको ब्रदर का इसको पता है, जिसने आपके पास जो आया हुआ, जी जी, इसको पता है, वो मेरे ब्रदर को आप कॉल कर लीजिए, वही उसी का कोई कोर्ट में कोई केस है, उसी ने किया हुआ है, तो उसी को पता है। मुझे इस चीज के बारे में अननेसेसरली मुझे इसमें ट्रैक कर रहे हैं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। आप उनसे बात करें, इसके पास उसका नंबर ही आपको दे देगा। जी जी, आप उनसे बात करेगा, वही आपको बराबर जवाब देगा, जो भी है। मेरा कोई सरोकार ही नहीं है इस इशू के साथ। ये अननेसेसरी मेरे को अननेसेसरी। चलें, शुक्रिया शर्मा से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सजाद शाहीन साहब। ये कह रहे हैं कि मेरे भाई साहब जो हैं उन्होंने क्लेम किया है इसमें हिस्सेदारी। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं उनसे। हेलो शादाब सर। सर मैं अरफाज डायंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। जी सर ये मीर मुदस्सिर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, आपके कजन ब्रदर हैं। जी, ये कह रहे हैं कि इनका रामसू में कोई शेयर बनता नहीं है और इन तीन भाइयों ने जो है एफिडेविट लिख के दिए हुए, जो इन्होंने मेरे को दिखाए हैं, जिनमें आपके सिग्नेचर्स हैं कि हम वहां पे रामसू वाले मतलब उसमें जमीन में हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें ये तीनों भाई मिलके जो है तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनो जी, ये बिल्कुल सरासर फ्रॉड है सर जी। ये बंदा जो है ये बिल्कुल फ्रॉड बंदा है जी, आप इसका पहले बैकग्राउंड करो, पता करो सर। ये कभी कुछ स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है। जी, जी। आप इसको बोलो कि अगर कोई मसला है, इसके फादर साहब हमारे से बात करें ना, जो वारिस है। जी, जी। ये तो बिल्कुल वारिस है ही नहीं। जी, ऐसे फालतू में ब्लैकमेलिंग कर रहा है सर। मैं तो इसको इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के ऊपर जा रहा हूँ सर। नहीं, आप कीजिए। इन्होंने भी आज कंप्लेंट दी हुई है रामसू थाने में। ठीक है सर, ठीक है। जी जी, फोन कट कर दिया है। तो हमारा जो फर्ज है हमने वो अपना निभाना है। अब इन्होंने अपनी बात रखी है, हमारा काम है दूसरा जो पक्ष है उनकी बात भी सामने रखना। तो हमने जो है इनकी बात भी सामने रखी है। अब हम जो थाना प्रभारी हैं रामसू के, उनसे बात करते हैं। आज सुबह इन्होंने जो कंप्लेंट दी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। हेलो हेलो, हाँ जी, सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर अरफाज डायंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। जी अरफाज जी। गौतम जी, आपके पास ना आज सुबह एक कंप्लेंट आई होगी शायद, वो मीर मुदस्सिर के नाम से। इनका सजाद शाहीन साहब का मेरे ख्याल में नाम है उसमें कंप्लेंट में। तो पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया उसमें? पुलिस की तरफ से एक्चुअली मैं गया था रामगढ़ रिमांड पे, तो उनको बुलाया गया, तो सुबह शायद वो आएंगे। जी, तो उसमें एक वेरीफाई नहीं हो पा रहा, वो
कंप्लेनर तो आया था, वो खुद चला गया जम्मू। जी जी। तो फिर अब दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगे तो वेरीफाई करेंगे ना कि क्या मैटर है इनका। जी जी जी। जी जी जी। तो आपकी बात हुई उनसे जिनके खिलाफ कंप्लेंट है? मेरी नहीं, मेरी मुंशी की हुई होगी। मैं खुद सेशन कोर्ट में था। जी जी जी। तो मैं अभी आया था, मेरे को एक रिमांड का चक्कर था वहां से। जी 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 जी। तो देखते हैं, इनका वेरीफाई करते हैं मैटर की क्या मैटर है। जी जी। जी। चलें, शुक्रिया शुक्रिया सर, मैं से बात करेंगे। ओके ओके। तो ये पुलिस जो वहाँ पे इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन रामसू के, ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी करेंगे और दोनों पार्टीज को जो है बुलाया जाएगा, पूरी जांच जो है उसमें की जाएगी। मेरे साहब क्या चाहते हैं, मतलब आखिर में फिर से एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके दोनों भाइयों ने, कजन भाइयों ने आपकी बात आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि आप वारिस नहीं हैं, आपके पिताजी वारिस हैं, आप इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप इनको हरासमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम बड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग हैं या पैसा है उनके पास, तो आप उनको तंग कर रहे हो। मैं क्यों तंग करूंगा? मुझे कोई जाति दुश्मनी पड़ा ना। एक नहीं, आप आदमी वारिस की हो, आपका नाम है कहीं कागजों में? मेरे फादर साहब का नाम है तो मेरा भी, तो मैं तो हकदार हूँ ना। मेरे दादे की जमीन है, नहीं, मैं वारिस नहीं हूँ। अभी फादर साहब जिंदा हैं, हाँ, फादर साहब जिंदा है तो उन्हीं के नाम पे सब चल रहा है। तो वो भी तो मेरे भाई है ना, तो उनके भी तो फादर साहब का नाम है, फिर वो कैसे कैसे कर रहे हैं? उनके भी तो फादर साहब का नाम चल रहा है ना। वो जिंदा है? ना ना, उनका इंतकाल हो गया है। फिर तो वही क्लेम करेंगे ना। तो सर हमारे फादर साहब तो ऑलरेडी घर पे बैठे हुए हैं। जब ये केस कर रहे हैं तो मुझे दुख तो होगा भाई, ये थाने में जाकर, कोर्ट में जाकर हमारा कंपटीशन बंद करवा सकते हैं। आपके फादर साहब की तरफ से अगर कोई कंप्लेंट जाए? सबकी तरफ से है ऑलरेडी। चाचू है मेरे, ताऊजी है मेरे, ये लड़कियों को कॉल करके बदतमीजी करता है। कंप्लेंट तो आपकी तरफ से है। वो तो मैंने दी ना, जब इन्होंने मेरे अब्बू को कॉल की। सिग्नेचर सबके होने चाहिए अगर सबकी तरफ से। नहीं, फिलहाल जो इन्होंने मेरे अब्बू को कॉल की ना, मेरे अब्बू को कहा कि हम इसको लड़के को समझा दो, इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा और इसके हम FIR कटवाएंगे। तो मेरे को वालिद साहब ने कॉल की। वो तो अभी भी बोल रहे हैं, कहते हैं FIR कटवाएंगे आपके खिलाफ। हाँ, तो वो कटवाए। अगर मैंने को कहीं ब्लैकमेल किया है या कि उनको मैंने प्रेशराइज किया है या डराया है, धमकाया है, तो वो करे। वरना जैसे उन्होंने मेरे वालिद साहब को कॉल की है, मेरे वालिद साहब पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनको कॉल करके डराया है कि तेरे बच्चे को हम ऐसे FIR करवा देंगे। मेरे बड़े भाई साहब भी इधर ही है, जम्मू में ही है। वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो हमारे 1913 के डॉक्यूमेंट थे वो सारे हमारे पास आ चुके हैं। मेरा बड़ा भाई यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्यों आए हैं? मेरे अब्बू ने तो भेजा है ना हमें। मेरे अब्बू यहाँ नहीं आ सके तो मैं और मेरा बड़ा भाई यहाँ इसीलिए आए ना कि जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठे किया जाए, कहाँ कहाँ हमारी ज़मीन है। हम थोड़ा अपनी मनगढ़ंत बातें बना के इन पे लगा देंगे, या इनका नाम ऊंचा है, कद ऊंचा है, तो हम इन पे इल्ज़ाम लगा देंगे। जब इन्होंने हमारी इतनी ज़मीन बनहाल में हमारे परदादा के नाम पे बेच दी, तब हमने इनको कुछ नहीं किया। आज हमारे पास कंपनसेशन आया, इनको देखा नहीं गया, इन्होंने जाके वहाँ स्टे लगा दिया, बंद करवा दिया, हमारे अकाउंट बंद कर, हमारा जाती पैसा भी बंद करवा दिया। तो हम ना बोले, ये चाहते हैं कि चुप रहें, ये कोई पहाड़ी पे रहने वाले डंगर हैं, ये हमें गुज्जर कहते हैं वहाँ के लोगों को। कहते हैं ये गुज्जर है, वहाँ पहाड़ों पर रहने, हमारे क्या लगते हैं? आज आप तो भाई हो ना। हाँ, भाई हैं, लेकिन इनका कहने का है कि गुज्जर पहाड़ी उधर, हमारे क्या लगते हैं? आज कंपनसेशन आया, इनको दिख गया जी ये हमारे भाई हैं, आज इनको कंपनसेशन चाहिए। पहले हम गुज्जर थे, पहाड़ी थे हम लोग। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आप पे भरोसा करके आप लोगों को एफिडेविट लिख के दिए, जो आपने मेरे को दिखाया, वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो मेरे को पता नहीं तो है। सर ठीक है, जब लिख कर दिया आपने आपके फादर साहब ने भी लिख के दिए हैं एफिडेविट कि हम वहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे? मेरे पास ऐसा कोई एफिडेविट आया नहीं। ये जो एफिडेविट है ये मुझे इसी शादाब शाहीन ने भेजे हैं। अच्छा। हाँ, इसी ने, जिसने आपसे बात की ना, मेरे लिए बोला फ्रॉड है, इस पे FIR लगाऊंगा, इसी ने मुझे भेजे हैं। कह रहा है ये फ्रॉड है, इसको बोलो सच क्या है। इसने कब भेजे हैं आपको? इन्हीं दिनों में? हाँ, इन्हीं दिनों में भेजे हैं इसने। क्यों मालूम नहीं, मैसेज ये कर रहा है वहां से, डॉक्यूमेंट देखो, चुरुंजा डॉक्यूमेंट ये भेज रहा है। मैं इससे कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है, कम से कम पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट मुझे भेज रहा है, मैं इससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे वहां से डॉक्यूमेंट भेजता जा रहा है बार बार। ये देखें आप, मैं इससे 1-2 बार बात कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये कंटिन्यू मैसेज इसी के आ रहे हैं, ये देखें। नहीं, रिप्लाई तो आप भी दे रहे हो। रिप्लाई मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ। ये देखें 79 डॉक्यूमेंट ये भेज रहा है और मुझे कह रहा है भाई ये फ्रॉड आदमी है। ये देखें, यहाँ मैंने ऊपर कोई मैसेज किया है, इसको कुछ नहीं किया, ये वहां से भेज रहा है। अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, अपने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मैं रिस्पॉन्स तो करूंगा ना। नहीं, डॉक्यूमेंट तो वो वाले दे रहे होंगे ना जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं भी इसमें पार्टी हूँ या हम भी पार्टी हैं। तो ठीक है सर, चलो ठीक है, वो क्लेम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ले जाएं। मैं कह रहा हूँ ले जाएं, अगर आपका हक है तो आप ले जाएं, लेकिन प्रेशराइज ना करें किसी को, डराएं धमकाएं ना। अगर मैं कल भी मीडिया में आया था, मैंने तरीके से और लहजे से बात की थी कि आप, अगर हमारा हक वहां है आप हमें दीजिए, अगर आपका हक रामसू में है आप लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हमें इस चीज से बिल्कुल एतराज नहीं है। ना हम किसी का हक खाने के लिए बैठे हैं, ना अपना किसी को खाने देंगे।
शरीयत और कानून के हिसाब से। चाचू हमारे नूर मोहम्मद साहब हैं, उनसे लेकर इन तक, इनके दादू तक, हमारे दादू से, शफी दादू से लेकर, रहमतुल्लाह दादू से लेकर अजीज दादू तक जितनी भी प्राप्ति है अल्लाह देता की, सब पे जो खान की तकसीम है हमारी, मेरे तो परदादा है ना, मैं भी तो हक रखता हूँ ना, मैं भी तो उनका खून हूँ ना। ये कहेगा मैं हक नहीं रखता, तो भाई इसके बोलने से थोड़ा मैं हक नहीं रखूंगा। जब मेरा वालिद साहब मुझे बेदखल करेगा तब बात है, ये थोड़ा किसी को बेदखल कर देगा। इसके बोलने से क्या होगा? इसके बोलने से थोड़ा चलेगा कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मीडिया में आना क्या ब्लैकमेलिंग होती है सर? मीडिया में आके किसी को अपना पक्ष रखना क्या ब्लैकमेलिंग होती है सर? मुझे नहीं लगता कि ब्लैकमेलिंग होती है। पता नहीं, आजकल लोग बोलते हैं ब्लैकमेलिंग होती है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ब्लैकमेलिंग है। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, अगर वो सच्चे हैं तो सामने अपनी बात रखें, अगर वो सच्चे हैं तो वीडियो डिलीट ना करवाएं मीडिया से, मीडिया को प्रेशराइज ना करें, मेरे बाप को प्रेशराइज ना करें। प्रेशराइज तो वो लोग करें, आपके सामने अभी उसने कहा कि इसमें एफआईआर कटवाऊंगा, यानी कि प्रेशराइज तो वो कर रहे हैं, डरा धमका तो वो रहे, हम डरा धमका रहे हैं किसी को। हम खाली आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप गलत नहीं है। नहीं, हम तो गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। अगर मैं गलत होता, मैं सुबह एप्लीकेशन देख के यहाँ जम्मू नहीं आता। मैंने पहले एप्लीकेशन दी, मेरे को वालिद साहब ने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो। तो आपने पुलिस को मतलब ये इन्फॉर्म किया कि मैं जम्मू जा रहा हूँ? हाँ, पुलिस को मालूम है, आपने बात भी की, उनको मालूम है। वो तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, एप्लीकेशन दे के चले गए जम्मू। नहीं, मैंने उनको कहा भी था, तभी तो उन्होंने कहा कि मैं साहब के पास गया, मैं सर मैं जम्मू जा रहा हूँ, मुझे ऐसे काम भी है वहाँ पे, तो एप्लीकेशन किसको दूं? बोला मुंशी जी को एप्लीकेशन दे दो, मैं भी कोर्ट में जा रहा हूँ। साहब ने मुझे खुद कहा मैं भी कोर्ट में जा रहा हूँ। वापस कब जा रहे हो? वापस कल जाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने अपनी बात रखी है और जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया, जिनसे कंसर्निंग इनका मामला था, हमने कोशिश की उनसे भी हमारी बात हो सके, उनका भी वर्जन हम ले लें और सारी बातें जो हैं वो आप तक पहुंचा दें। अब ये ज़मीनों का मामला है, पैसे का मामला है, बात आगे ना बढ़ जाए उससे पहले चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को इस पर संज्ञान लिया जाए, ताकि कोई ऐसा मामला ना बने जो मामला देखने सुनने में जो है आते रहते हैं, उस तरह की हवा ना लगे इस मामले को। इसमें जल्द से जल्द जो है जांच पड़ताल की जाए, कौन कौन हकदार हैं उनको उनका हक मिले और मामला जो है वो खत्म किया जाए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।